Praise the Lord. Emmanuel. Indian Church of Christ, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, सुरक्षा और तसल्ली मिलने पाए। हमारा आज का थीम है शाइनिंग एज स्टार्स इन द यूनिवर्स। संसार में ज्योति की नाई चमके, तारों की नाई चमके, ये हमारा आज का थीम है। और ये मुझे और कलीसिया से कहा जा रहा है, परमेश्वर का ये एक्सपेक्टेशन है, आपसे और मुझसे डिमांड है, मांग है, वैसे जैसे आपकी और मेरी डिमांड उससे सुबह शाम लगी रहती है। ये कर देना, ये कर दिया, अब ये दे देना, ये आ गया, अब वो कर देना, अब ये कर देना, अब वो कर देना, अब ऐसा कर देना, अब वैसा कर देना। और परमेश्वर खुशी से करता रहता है, नहीं करता क्या? कितने लोग हैं जो इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए खुशी से काम नहीं करता रहता? यहाँ कोई ऐसा नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर खुशी से काम करता रहता है, तो मैं सोचता हूं कि सब लोग अपना हाथ खड़ा कर लेंगे कि हाँ, मैं इस बात का गवाह हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में खुशी से काम करता रहता है। जैसे परमेश्वर आपके लिए खुशी से काम करता रहता है, ऐसे ही वो आपसे मुझसे भी चाहता है कि हम भी उसके लिए उसी खुशी से, उसी आनंद से, उसी प्रसन्न चित्त के साथ उसके लिए काम करते रहे। हमारा थीम है शाइनिंग एज स्टार्स इन द यूनिवर्स। संसार में तारों की नाई या तारों की तरह चमकना, ये आपसे और मुझसे चाहत है परमेश्वर की। शाइन करना है आपको और मुझे, चमकना है। हमारा रीडिंग रेफरेंस है फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 14 to 18। अगर आप अपनी बाइबल लाए हैं तो निकालें उसको जरूर। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद से 18 पद तक। यहां जितने लोग बैठे हैं और बाइबल पढ़ सकते हैं, उनको अपने घरों से अपनी बाइबल जरूर लेकर के आना चाहिए, परमेश्वर के आदर में, उसके सम्मान में। और अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, बैठ के ध्यान से सुने जरूर कि क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। चर्च में बाइबल खोलने का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा आपके लिए कि आपको रेफरेंस टू रेफरेंस बात बाइबल से बताई जाएगी, आप तक पहुंचाई जाएगी, और ये कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा ही लिखा है, ये आदमी अपनी तरफ से कुछ भी बात नहीं बोल रहा है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14वीं आयत से 18वीं आयत तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। इसका हेडिंग है ऊपर 12वीं आयत के ऊपर, संसार में ज्योति सदृश चमको। एडवाइस नहीं है ये आपके लिए, ये हमारे लिए सलाह नहीं है, ये हमारे लिए क्या है? कमांड, आज्ञा है कि चमको। ये नहीं कहा जा रहा प्रयास करो आप। किसी भी विश्वासी को ये नहीं कहा जा रहा यहां पे कि आपको कोशिश करना भाई अपने अपने एरिया में, अपने अपने इलाके में, अपने अपनी जिंदगी में। ये नहीं कहा जा रहा आपको कह रहा है कि चमको, और या फिर चमके नहीं तो क्या होगा? बुझ जाएंगे। या तो बल्ब जलेगा और या बल्ब जलेगा, है ना? या तो बल्ब जलेगा, प्रकाश देगा, या बल्ब प्रकाश देगा। क्या होगा फिर? या तो प्रकाश देगा और या प्रकाश नहीं देगा। ये बात 100% आपके और मेरे लिए ऐसी की ऐसी है। या तो हम प्रकाश देंगे या हम डेफिनेटली प्रकाश नहीं देंगे। चुनाव आपके हाथ में नहीं है। यहां आपको कोई चुनाव की स्वतंत्रता नहीं मिली है। आपको तो कहा जा रहा है कि बस चमको, चमको।
क्योंकि आपका चुनाव केवल चमकने के लिए हुआ है। अब बेहतरीन बात, आपने मैंने अपने घर में जो ट्यूबलाइट लगा रखी है वो केवल रोशनी देने के लिए लगा रखी है, उसके अलावा कोई काम है उसका? डोरबेल का काम करती है वो? डोरबेल के लिए डोरबेल दे रही है तो ये कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी। मेरा आपका चुनाव हुआ है केवल चमकने के लिए, बस केवल और बस केवल चमकने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। यहां लिखा है, पौलुस रसूल, प्रेरित पौलुस कलीसिया को कह रहे हैं कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। अरुण वर्मा की बात मुझे फिर याद आ गई। यहाँ हमारे चर्च में एक भाई है अरुण वर्मा, उनके घर में बार ऐसे मेरी बात हुई उनके साथ, तो उन्होंने बोला कि बाइबल के मुताबिक अगर ऐसा लिखा है कि कप को, प्याले को उल्टा रखना है, तो कहना फिर मैं उल्टा ही रखूंगा और कोई भी मुझसे उसको सीधा नहीं करवा सकता। और परमेश्वर के पास, प्रभु के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसकी बात को अपनी जिंदगी में, अपने घर में एज इट इज मानते हैं, एज इट इज, वैसा का वैसा ही। और जो वैसा का वैसा ही करते हैं वही चमकते हैं। अपनी मर्जी से करने वाला, चलने वाला कभी नहीं चमकता और चमकेगा भी, क्योंकि चमकने का कनेक्शन यहां से नहीं है, चमकने का कनेक्शन इस स्टडी से भी नहीं है, इसका नॉलेज हमें चमका नहीं सकता, इसकी एक्टिविटीज हमें जरूर चमका देगी। लिखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। जो लोग चमकना चाहते हैं उनके लिए यह हिदायत है। परमेश्वर के काम के लिए कोई भी नुक्ताचीनी नहीं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है? बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ नहीं हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास की बेहतरीन समर्पण, बहुत बड़ा डेडिकेशन है पौलुस का कलीसिया के लिए, बिलीवर्स के लिए, अगर समझ में आ जाए तो, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता रहूंगा। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करते रहो। ये बहुत बड़ा वक्तव्य है पौलुस का, आखिरी का, 17 और 18 आयत में। लेकिन हमारा ज्यादा जोर रहेगा ऊपर वाली बात में, 14 और 15 में। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। और ये आपके और मेरे लिए एडवाइस नहीं है, हमारे लिए ये परमेश्वर के वचन की, पौलुस की तरफ से एक आज्ञा है। बशर्ते एक ये है कि वचन ठीक तरीके से बात कर रहा हो, वचन सही बात बता रहा हो और समझाने वाला सही सही समझा रहा हो। अगर समझाने वाला सही नहीं समझा तो उसकी बात से सहमत नहीं होना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर का वचन ठीक से समझ नहीं आ रहा और हम उसके अनुसार नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें किसी की सहायता लेनी चाहिए कि मुझे इसका सही अर्थ समझा दो ताकि मैं सही सही काम कर सकूं। कोई भी व्यक्ति सही सही काम सीखता है तो सही सही काम करता भी है। अगर हमने सही से सीखा नहीं है तो हम सही से कर भी नहीं पाएंगे। एक्सपेक्टेशन तो हमसे यही रहेगी परमेश्वर की कि हम सही से काम करें। यहां लिखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में
जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। बाइबल में ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कही है ये वाली बात के बुलाए भी तो बहुत है, लेकिन चुने हुए। हम थोड़े लोगों का कंपटीशन, हम थोड़े लोगों का मुकाबला उनसे जो हमसे ज्यादा है इस संसार में। इस संसार में अनरीति चलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इस संसार में अनरीति चलने वाले लोगों की, अनरीति से, गलत तरीके से चलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इस संसार में अपने आप को गलत ढंग से, गलत तरीके से स्थापित करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इस संसार के अंदर कई प्रकार के सही तरीके से काम ना करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। उस ज्यादा संख्या में आपको, अपने आप को इस संसार में रहते हुए निर्दोष बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। हम ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहां आदमी अपने काम को हल करने के लिए हर प्रकार का मुमकिन स्टेप उठा सकता है। हम ऐसी जगह पे रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे लोगों से हमारे रिश्ते हैं, ऐसे लोगों से हमारे संबंध हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारी दोस्ती है जो अपने काम की सफलता के लिए सांसारिक तौर तरीके भी अपना सकते हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? परमेश्वर, आप और मैं यहां पे बैठे बहुत अच्छे ढंग से परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं, और परमेश्वर हमारे इस बाहरी आवरण, बाहरी ये हमारा जो इस वक्त का जो ये एक आकार है, इससे कहीं ज्यादा बढ़कर परमेश्वर हमारे अंदरूनी व्यक्तित्व पर नजर डालता है। जितना बेहतरीन तरीके से आप और मैं यहां बैठे हैं, जितनी सभ्यता से, जितनी शालीनता से, जितने आदर के साथ इस वक्त हम यहां पे हैं, यही वाली चीज अगर अंदर नहीं है, हम अंदर से भी इतने ही शालीन, शांत, सभ्य नहीं है, तो परमेश्वर उसको देख रहा है। संसार में आपको क्या निकलना है? निर्दोष, निर्दोष निकलना, ब्लेमलेस जिसे कहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि संसार में रहते रहते संसार के लोग भी हम पर दोष लगाएं और परमेश्वर भी। लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर, मेरे साथ निकालिए आप पहला शमूएल 16 अध्याय 7 पर। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 वर्स 7। परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है साहब, कैसा सिस्टम परमेश्वर ने अपनी दृष्टि में बनाया है हमें देखने के लिए। परमेश्वर हमारे बाहरी आवरण के साथ साथ, हमारे बाहरी हाव भाव के साथ साथ, इससे ज्यादा उसकी दृष्टि, उसकी नजर हमारे अंदरूनी इंटरनल व्यक्तित्व पर रहती है। हम सब लोग एक दूसरे को अगर देखें अपने आसपास में, तो बड़ी शालीनता, बड़ी सभ्यता से बैठे हुए नजर आ रहे हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया तरीके से। लेकिन परमेश्वर मुझे भी और यहां बैठे एक एक व्यक्ति विशेष के अंदर झांक करके देखता है। परमेश्वर की दृष्टि हमारे बाहरी, कई बार परमेश्वर की दृष्टि हमारे बाहरी भाग पर नहीं होती, जो बाहरी मेरा मैं आपके सामने जो खड़ा हूं, कई बार परमेश्वर की नजर इस पर नहीं होती। हाँ, लेकिन उसकी दृष्टि मेरे सीक्रेट इंटरनल व्यक्तित्व पर जरूर होती है कि मैं अंदर से क्या सोचता हूं, मैं अंदर से क्या सोचता हूं। पहला शमूएल 16 अध्याय 7 पर। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा,
ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। हो सकता है कि हमारी हाइट, वेट, खूबसूरती अच्छी नजर आती है। कई सारे लोग हो सकता है कि मेरे बाहरी मसीही जीवन से प्रभावित हो सकता है ऐसा। मेरी जो बाहरी एक्टिविटीज है इससे कई सारे मसीह विश्वासी खुश हो, आनंदित हुए हो, सुख पाया हो उन्होंने इस बात से। ये वो व्यक्ति है जो मेरे अंदर कभी भी झांक करके पता नहीं लगा सकता कि मैं वास्तव में हूं किस प्रकार का व्यक्ति। संसार में कंपटीशन है आपका संसार से, एक ऐसे जगत से आपका कंपटीशन है जहां पे किसी भी प्रकार की हद तक लोग चले जा सकते हैं अपने काम की सफलता के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। उन्हीं लोगों के बीच में रहते रहते परमेश्वर हमसे यह एक्सपेक्ट करता है कि हम क्या निकले, निर्दोष और निष्कलंक। परंतु यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसके अंदरूनी जीवन को देख करके उसको क्या जाना है। लोग बाहरी आवरण से धोखा खा जाते हैं। मेरा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना, किसी को हर्ट करना, किसी का अपमान करना नहीं है। मेरा काम केवल यह है कि मैं परमेश्वर के वचन की वो बात कलीसिया में लोगों के सामने लाके रख सकूं जो मुझ तक पहुंचाई जाती है। मैं अपना उदाहरण देता हूं। बहुत अच्छा नजर आ रहा हूं, नहाया धोया, अच्छे कपड़े पहने हुए, बढ़िया सिलेक्टेड कपड़े, अच्छी मैचिंग मिला कर, और मेरे इस बाहरी आवरण से बहुत सारे लोग कलीसिया के धोखा खा सकते हैं। अगर लोग धोखा खा जाते हैं इससे, तो मैं इस संसार में चमक नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर मेरे बाहरी स्वभाव और व्यवहार से कभी धोखा नहीं खाएगा। जरूरी नहीं है जो लोग जितने शांत बैठे रहते हैं बाहर से, वो अंदर से उतने ही शांत हैं। जरूरी नहीं है कि जो लोग बिल्कुल धीरजवंत दिखाई देते हैं बाहर से, वो अंदर से भी उतने ही धीरजवंत हो। जरूरी नहीं है ये वाली बात। सचमुच में ये जरूरी नहीं है कि जैसा मैं बाहर से नजर आता हूं मैं अंदर से भी वैसा ही हूं। परमेश्वर ने बाहरी अट्रैक्शन को, बाहरी दिखावे को नेगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अंदर से देख रहा था। बाहरी बातें फर्क होती है और अंदरूनी व्यक्तित्व बहुत फर्क होता है। मेरी अगर बाहरी रोशनी लोगों पर ज्यादा पड़ी तो ये ज्यादा दिन बरकरार नहीं रह सकती, ना तो ये उनको चमका सकती है और ना मेरी लाइफ को हमेशा बनाए रख सकती है। अगर मेरे अंदर से सचमुच में परमेश्वर का वचन काम कर रहा है और उसकी लाइफ मेरे अंदर आ रही है, तो ये एक बहुत लंबे समय तक ठहरने वाला बदलाव है, क्योंकि ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। बहुत बड़ा टास्क, एक बड़ा काम आपको मुझे दिया गया है। नया जन्म पाए हुए लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म ले लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, उनकी जीवन शैली, उनका प्रतिदिन का जीवन जीने का तरीका संसार के लोगों से फर्क ही होना चाहिए।
नहीं तो अगर हमारा प्रतिदिन का जीवन जीने का तरीका अगर संसार से मैच करता है तो आप संसार पर कभी प्रभाव नहीं डाल सकते। मैं कभी प्रभावशाली संसार के लिए नहीं, मैं इस पाप में मरते हुए परमेश्वर के विपरीत, परमेश्वर के अगेंस्ट में चलते हुए संसार को कभी नहीं बदल पाऊंगा, क्योंकि मैं अंदर से खुद परमेश्वर के खिलाफ चल रहा हूं। मैं व्यवहार से, बोली भाषण, तो तरीके से खुद परमेश्वर के अगेंस्ट में हूं। जरूरी नहीं है मेरी बाहर की शालीनता अंदर भी शालीनता दिखाए। अगर मैं पर यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर। यह बाहरी एक व्यक्ति का स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर। ऐसे ही आत्मिक स्ट्रक्चर भी होता है बाहरी। बहुत अच्छे शब्द, बहुत अच्छे बढ़िया नब्बे तुले शब्द, बहुत बढ़िया व्यवहार, बहुत अच्छा लेन देन लोगों के साथ, अच्छी व्यवहारिकता, लेकिन मन अगर मैं बाहर शांति बनाए रखने का प्रयास कर रहा हूं, क्या सच है कि मैं अंदर से भी यही चाहता हूं कि शांति बनी रहे? मैं बाहर से प्रयास कर रहा हूं लोगों के साथ बात करते हुए, शांति बनाए रखो, शांति बनाए रखो। क्या मैं सचमुच में अंदर से भी यही चाहता हूं? ये परमेश्वर जानता है कि सचमुच मेरे अंदर से भी यही चाहता है कि शांति बनी रहे। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि करो, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। आप मुझे देख करके धोखा खा सकते हैं, मैं आपको देख करके धोखा खा सकता हूं, लेकिन यहोवा हम दोनों में से किसी से धोखा नहीं खाएगा। परमेश्वर ना तो मुझसे धोखा खाएगा और ना किसी और दूसरे व्यक्ति से धोखा खा सकता है। हम किसी भी व्यक्ति को अपने बाहरी आवरण से ठग सकते हैं, उसके फेवर को ले सकते हैं, लेकिन हम यहोवा के फेवर को अपने बाहरी एक्टिविटीज से नहीं ले सकते। कि परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है, इंटरनली और रियली। ये है क्या चीज? आखिर ये है क्या? क्या है ये? बहुत सारे लोग मुझे समझ नहीं पाते और मैं बहुत सारे लोगों को नहीं समझ पाता हूं कि आखिर ये क्या चीज, क्या है ये? मैं जानना चाहता हूं इसे। कभी एक मिस्ट्री रहती है, ये एक रहस्य ही रह जाता, कभी नहीं समझ पाते। लेकिन यहोवा के लिए कुछ भी मिस्ट्री नहीं है, उसके लिए कोई रहस्य नहीं है। हमें सलाह नहीं दी जा रही चमका हुआ व्यक्ति बनने की। हमें इस विषय में तो हमारे पास फ्रीडम है। बाइबल की कुछ बातों में हमारे पास आजादी है, कुछ बातों में हमारे पास आजादी नहीं है। इस बात में आजादी है, यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो, यदि अगर आप चाहते तो आ सकते हो, नहीं चाहते तो बताओ। लेकिन यहां पे आजादी नहीं है। यहां पे कहा जा रहा है कि तुम तारों की नाई चमको। परमेश्वर की दृष्टि हमारे बाहरी आवरण से कहीं ज्यादा बढ़कर हमारे अंदर के रीति व्यवहार पर, अंदर के विचारों पर, भावनाओं पर, इच्छाओं पर, कल्पनाओं पर रहती है। क्योंकि बाहर का जो कुछ दिखाई देगा, ये पहले अंदर से तैयार होगा। ऐसा लिखा यहाँ पे 14वीं और 15वीं आयत में, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। जरूरी नहीं है कि जिस काम को आप यहाँ पे या मैं हंसते हंसते कर रहा हूं, क्या उसको मैं मन से और दिल से वैसे ही कर रहा हूं? क्या कुड़कुड़ाने का मतलब क्या? जरूरी नहीं कि मैं मुंह से बोलूं। आते नहीं, हमारा तेल ही जल जाता है यहाँ सुबह से। हम बोलते टाइम पे आते, टाइम नहीं आते कुछ लोग, जिनको आना चाहिए काम करना चाहिए। कुड़कुड़ा के अगर मान लो हम सामान उठा रहे हैं तो परमेश्वर देख रहा है कि इच्छा तो तेरी भी नहीं है मेरी सेवा करने की, तो जबरदस्ती लगा पड़ा है। दिल से तो तू भी तैयार नहीं है मेरा बोझ उठाने के लिए। अब तुझे इसलिए करना पड़ रहा है, कोई है नहीं तो क्या करता, मरता क्या ना करता, मुझे उठाना पड़ा।
अगर ये है तो ये कुड़कुड़ाहट के साथ किया जा रहा है, मैं परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष नहीं निकला। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। जो कुछ आपको परमेश्वर के लिए करने को दिया जाए परमेश्वर के वचन से, जो कुछ आप पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का वचन आपको मुझे हिदायत देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, उसको आपको मुझे बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी शक और संदेह के उसे अपने जीवन में, अपने घर में पूरा उतार लेने का प्रयास करना चाहिए, करना ही है। नहीं तो हम इस संसार पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, बदल नहीं सकते हम संसार को बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। यहां कई सारे काम, कई सारे रीति व्यवहार ऐसे चल रहे हैं जो परमेश्वर के खिलाफ हैं। यहां कई सारे रिश्ते ऐसे जुड़ रहे हैं जो परमेश्वर के खिलाफ हैं, उसकी व्यवस्था के खिलाफ है। यहां कई सारे काम, कई सारे डिसीजन, कई सारे जीवन में तरक्की उन्नति ऐसे आ रही है जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से सही तरीके नहीं है। सफलताएं कई प्रकार से ऐसी जगहों से आ रही है जो परमेश्वर की नजर में सही और सिद्ध नहीं है। तो आपको और मुझे क्या करना है? अब हमारा बाकी लोड बढ़ गया है। अगर मान लो मैं भी संसार की रीति के अनुसार, संसार के पैटर्न पर ही चलते चलते धनवान हुआ हूं, तो मुझ में और पाप में मरते हुए संसार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर मेरे जीवन में सफलता, कामयाबी, सक्सेस, फेम अगर संसारिक तौर तरीकों से ही आया है, संसारिक हथकंडे अपनाने से ही आया है, तो मेरे और संसार के बाकी लोगों में कोई अंतर नहीं है। बस केवल इस बात का कि वो सूखे पापी हैं और मैं गीला पापी। वो पाप में जी रहे हैं बगैर बपतिस्मे के, और मैं पाप में जी रहा हूं बपतिस्मे के बाद। कितने फर्क है? बाकी ज्यादा फर्क है। फिर परमेश्वर की एक्सपेक्टेशंस मुझसे नहीं रहेगी, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इस पर दाव खेलना, इस पर शर्त लगाना लाभकारी नहीं रहेगा। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष, संसार दोषी ठहराया जाएगा। याद रखना आप इस बात को। कितने लोग जानते इस बात को? बहुत कम लोग जानते, आगे नहीं पड़ता आपको। संसार दोषी ठहराया जाएगा, मैं बिलीव करता हूं। परमेश्वर का यह प्रयास है, परमेश्वर के काम जितने भी यीशु मसीह के बलिदान को लेकर के हुए हैं, वो इसलिए हुए, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास दिखाया है, वो इसलिए हुए हैं कि वे संसार के साथ दोषी ना ठहराए जाएं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता। यीशु मसीह का यह कहना कि मैं तुम्हें दोषी ठहराने थोड़ी आया, मैं किसी पर इल्जाम लगाने नहीं आया। यीशु ने कहा कि तुम्हें दोषी परमेश्वर ठहराएगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर के उस व्यक्ति की जिसको परमेश्वर ने भेजा है, यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और मूसा के बारे में भी बात कर रहे हैं, जिसे परमेश्वर ने भेजा था, तुमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, उसकी बात के अनुसार नहीं चले, तो तुमने उस आदमी की बात के अनुसार नहीं, हम परमेश्वर की बात के अनुसार नहीं चले, तो हम पर दोष परमेश्वर लगाएगा। मैं थोड़ी लगा, मेरी हिम्मत नहीं आप पर दोष लगाने, वचन हमें दोषी ठहराएगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने घर में ऐसे ही बैठा था, और जैसे मेरी अपनी आदत है, मैं परमेश्वर की आत्मा से एकदम बात करने लगा, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दो बातें बहुत अच्छे ढंग से समझाई मेरे लिए। क्या समझाया? कि जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाओगे, तुम्हारा संसार से निपटारा निपट जाएगा। कई सारी चीजें तुम्हारे सामने ऐसी खोली जाएंगी जिसके बारे में तुम कह सकते थे, वहां पे ये सोचोगे कि ये वाला काम तो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। परमेश्वर मुझे नरक नहीं भेजेगा, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, और मेरे नरक जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों का बोझ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ये मेरा विश्वास है।
और इसी विश्वास के बिहार पे मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा है, नरक की किताब में मेरा नाम नहीं है। लेकिन जब मैं मरूंगा मैं नरक तो नहीं भेजा जाऊंगा, लेकिन जो काम परमेश्वर नहीं किए वो वहां बोले जाएंगे कि संजीव कुमार, नहीं संजीव कुमार, रेवरेंड संजीव कुमार, रिस्पेक्ट के साथ बुलाया जाएगा। और फिर लिस्ट बताई जाएगी कि तुम ऐसा ऐसा कर सकते थे, तुमने किया नहीं। तब मुझे एहसास होगा कि यार मैं कैसे चूक गया। अफसोस होगा, दुख होगा मुझे परमेश्वर के सामने कि मैं बड़ी आसानी से कर सकता था ये वाला काम, फलाने व्यक्ति के साथ भलाई कर सकता था, मैंने क्यों नहीं की। मैं उसकी मदद कर सकता था, मैंने क्यों नहीं की। मैं सच बोल सकता था, मैंने क्यों नहीं बोला। कुछ निकलने की आवश्यकता है। दोनों की दृष्टि में पौलुस कहता है ये वाली बात, परमेश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति, दोनों की ओर मेरा हृदय खड़ा है। क्या मेरे मन में ना तो किसी मनुष्य के लिए भी खोट है और ना परमेश्वर के लिए भी बुराई है। ये डिवाइन बात है जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा से मुझ तक पहुंचाई। इसका अर्थ ये है कि मैंने कई सारे वो काम नहीं किए ढंग के अच्छे जो मैं कर सकता था। आगे आपको समझने बात, क्या जरूरत पड़ी परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ तक ये बात पहुंचाने की? कैसे आगे इसको बोलकर समझा दो इसे कि कई सारे काम अच्छे कर सकता है लेकिन ये करता नहीं है। मुझे ये बात समझ में, ये तो बड़ा ताज बन गया ना कि स्वर्ग से मेरे पास बात आ रही है, बहुत बढ़िया आदमी है। बात किस मुद्दे पे आई ये समझ में नहीं आ रही आपको। इसका मतलब आप करते नहीं थे, इसलिए आपको परमेश्वर को करप्शन भेजना पड़ा आपके पास। मैं अपने बारे में बता रहा हूं, आपके बारे में थोड़ी कह रहा हूं। इसका मतलब मैं नहीं करता था बहुत सारी चीजें सही। परमेश्वर को पवित्र आत्मा के साथ मेरे जीवन में एक काम करना पड़ा। जैसे समझा दो कि जब ये मेरे पास पहुंचे तो बहुत सारी बातों में दोषी ना निकलेंगे। परमेश्वर की आत्मा को मुझे समझानी पड़ी ये बात कि तुम कई सारी चीजों का न्याय सही कर सकते हो, लेकिन करते नहीं। कई सारी बातों को सही कर सकते हो, करते नहीं हो। कई सारी गलत बातों में जाकर के बोल सकते हो कि गलत कर रहे हो, लेकिन बोलते नहीं हो तुम। और यह बात दोष लगाएगा तब कि तुम बड़ी आसानी से कर सकते थे ये वाला काम। मुझे आशाएं थी तुमसे, लेकिन तुमने किया नहीं। अगर आपको मुझसे कोई काम पड़ जाए, मैं आपके काम ना आऊं, आज तो आप चुप बैठ जाएंगे। जब कभी आपको एक अच्छा सा अवसर मिलेगा, आप कहेंगे कि भैया उस दिन मुझे आपकी बहुत सख्त जरूरत थी, लेकिन आप काम नहीं करेंगे। छोड़ देगा मुझे ऐसे? कोई नहीं छोड़ता किसी को, बोलता जरूर है। जब आप अपने परमेश्वर के पास पहुंचेंगे, परमेश्वर आपसे मुझसे जरूर कहेगा ये वाली बात। अब आपको और मुझे सोचना चाहिए अपने अपने बारे में कि मैं कहां कहां सही बात करने से, सही चीज करने से, सही बोलने से चूका हूं। कौन कौन सी जगह पे जहां पे मेरी सही अटेंडेंस हो सकती थी और मैं सही तरीके से वहां पर नहीं था। आपको और मुझे संसार से निर्दोष, यहां से निर्दोष बच के निकलने की जरूरत है। स्पिरिचुअल ट्रैफिक समझ, एक ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक ना, भीड़ भाड़ होती है ना, ऐसे स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन में भी एक ट्रैफिक है। और आपको अपने आत्मिक जीवन की, अपने जीवन की गाड़ी को बिना किसी गाड़ी से स्क्रैच खाए हुए बिल्कुल बचा के निकलने की जरूरत है। स्कूटर वाला अपना स्कूटर किसी से टकराना नहीं चाहता, चाहे उसका स्कूटर 20 साल पुराना हो। 12-12 साल पुरानी कारें हैं हमारे पास, लेकिन हम फिर भी नहीं चाहते कि कहीं से स्क्रैच लगे इसके ऊपर। इस 12 साल पुरानी कार को जो कि आज है कल नहीं रहेगी, कटवाना पड़ेगा इस कार को, इसको बेचना पड़ेगा कबाड़ी के पास। इसकी फिक्र है कि इसमें स्क्रैच ना आ जाए, इसमें डेंटिंग पेंटिंग ना करानी पड़े। अपनी फिक्र कब होगी हमें कि मुझ पे स्क्रैच ना आए? वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं संसार में रहते ऐसा निर्दोष निकलना चाहता हूं कि संसार का कोई भी स्क्रैच, कोई डेंट मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। ये आपको मुझे कोशिश करनी है। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक बात है ये। आप और मैं परमेश्वर के निर्दोष और निष्कलंक संतान, पड़ोसी नहीं। प्राउड है क्रिश्चियनों के पास, बिलीवर्स के पास ये बड़ा प्राउड है, वी आर द चाइल्ड ऑफ द लॉर्ड, बट वी आर लिविंग विद ब्लेम, with the bitterness। बड़ा प्राउड है मसीहों को कि हम
अनुसार से अलग किए गए लोग हैं। हाँ, दिखाई उसी के जैसे देते, ये बात फर्क है, अजीब चीजें नहीं है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 15 पद, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर किन लोगों के बीच में, टेढ़े और हठीले, अड़ियल। अब ये लोग हमें संसार में भी मिल सकते हैं और कलीसिया में भी पाए जाएंगे, तो परमेश्वर के वचन के साथ बिल्कुल हठीलापन दिखाते हैं, अड़ियल बन जाते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, उसके जैसा बिल्कुल करने का प्रयास नहीं करते, पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, उसके अनुसार चलने का प्रयास ही नहीं करते। कितना ही समझाओ। अड़ियल और हठीले लोग केवल संसार में नहीं है, मेरे और आपके लिए बड़े संघर्ष की बात की यहां भी है। मेरे अंदर बहुत सारी बातें उठती हैं, संसार की, पाप की, बहुत सारी चीजें उठती रहती हैं, और मैं उनको दबोचता रहता हूं, यीशु मसीह के नाम से दबोचता रहता हूं, इनकार करता हूं कि नहीं करना है मुझे, मैं करूंगा नहीं, मैं चाहूंगा ही नहीं, मैं इसके फेवर में नहीं। और मैं कहता हूं होली स्पिरिट टेक ओवर चार्ज मी, और एकदम सब कुछ साफ कर देता है। परिस्थितियां बनेगी झूठ बोलने वाली, घूस देने वाली, घूस लेने वाली, हालात बनेंगे, आपको इनकार करना है बस। परिस्थितियां बनेगी अशुद्धता की, पाप की, दुष्टता की, आपको दोषी बना दिया जाए, आप पर कलंक आ जाए, आत्मिक रीति से ऐसे हालात बनेंगे, आप पुकारो पवित्र आत्मा को, आपको बचा के लेके चला जाएगा। बच नहीं सकते आप इस संसार से, बचेगा कोई भी नहीं यहां पे। जिसके जीवन में ये परिस्थितियां ना आए, बस याद रखना कि आपको बच के निकलना है, और आप बगैर होली स्पिरिट की सहायता के बचकर नहीं निकल सकते। ना तो मैं खुद चैन से बैठता हूं और ना होली स्पिरिट को बैठने देता हूं, क्योंकि वही मेरा सहायक है। मुझे सारी सलाहें उससे लेनी पड़ती है, सारी बातें उससे करनी पड़ती है, सारे विचार मैं उसके साथ शेयर करता हूं। मेरे अंदर की उथल पुथल की बातों को, चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, सही हो या गलत हो, अच्छी हो या बुरी हो, मैं उसके साथ शेयर करता हूं। ये चल रहा है अंदर, इसे हटा, ये मेरा नहीं है और ना मैं इसका। किसी के बारे में तो अपने बारे में बता रहा हूं आपको। दुनिया का कोई पादरी, प्रचारक, विश्वासी, कोई भविष्यद्वक्ता, कोई बढ़िया से बढ़िया प्रीचर ऐसा नहीं है जिसके मन में बुरे भावना उठते। दबोचना पड़ता है इनको, झपेटना पड़ता है, उनके साथ कठोरता से व्यवहार करना पड़ता है, आंख दिखानी पड़ती है इनको, लाल चुपचाप ऐसे करना पड़ता है इसके साथ। खबरदार दोबारा से उठाया तो अपने अंदर की भावनाओं को दबाना पड़ता है, अपने अंदर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को, जो मुझे पाप के लिए उकसाती है, परमेश्वर के खिलाफ उकसाती है, उसकी बात का विरोध करने में जो मुझे शामिल करवाती है कहीं पे भी, चाहे बिलीवर्स के साथ या नॉन बिलीवर्स के साथ। ऐसा नहीं कि मैं विश्वासियों के साथ रह के ही सेफ हूं, मैं विश्वासियों के साथ रह के कई बार सेफ महसूस नहीं करता, नॉन बिलीवर्स में अपने आप को रह करके सेफ महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ एक भी मेरा नहीं है, मुझे होशियारी से चलना पड़ेगा, यहाँ मेरे कई हैं, इसलिए मुझे और ज्यादा होशियारी की जरूरत पड़ती है। और ज्यादा, क्योंकि मैं नॉन बिलीवर पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकता कि ये अच्छा काम करेगा मेरी लाइफ में। एक बिलीवर से मुझे उम्मीदें हैं और मैं आसानी से ठगा और लुटा जाना नहीं चाहता। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। ये एक्सपेक्टेशन है आपसे, ये चाहता है परमेश्वर मुझसे। मैं यहां खड़ा होकर जो प्रीच कर रहा हूं, अगर मेरा हार्ट क्लीन और क्लियर नहीं है परमेश्वर के प्रति, कहीं से मेरे अंदर कोई ऐसी भावना है किसी को चोट पहुंचाने की, तो पूरा का पूरा मैसेज परमेश्वर के यहां बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और ना ये किसी पर प्रभावशाली बने, क्योंकि परमेश्वर ने कड़वाहटों को कभी उगने नहीं दिया। परमेश्वर ने कड़वाहट को कभी भी जड़ पकड़ने नहीं दी, उसने बढ़ने नहीं दिया है। जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान क्या होते हो, दिखाई
देते हो। सारा संसार अंधकार में है और आप परमेश्वर की ज्योति, आप परमेश्वर का प्रकाश। संसार को आपसे उम्मीदें हैं, परमेश्वर को आपसे उम्मीदें हैं। याद रखें आप और मैं इस बात को, प्रयास करना है आपको कि यहां से निर्दोष और निष्कलंक बच करके निकल जाओ। उन सभाओं में से, उन फेलोशिप्स, उन गैदरिंग्स में से जो बिलीवर्स के साथ हो या नॉन बिलीवर्स के साथ हो, अगर किसी प्रकार से परमेश्वर के वचन का उल्लंघन हो रहा है तो यहां मेरी ना हां रहेगी ना हूं रहेगी, बच के निकल जाऊंगा मैं। अगर परमेश्वर के वचन की अधीनता में बातें हो रही हैं तो फिर पूरी तरह से उसमें लिप्त हो जाना चाहिए, इन्वॉल्व हो जाना चाहिए कि करो इसे, मैं भी तुम्हारे साथ। सारी चीजों का लेखा जोखा यहां से होगा, सब चीजों की जांच पड़ताल यहां से होगी परमेश्वर के वचन से। हम परमेश्वर के निर्दोष और निष्कलंक संतान होने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4, क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 4 पद में प्रेरित पौलुस इफिसियन नगर की कलीसिया के लोगों से कहते हैं कि जैसा उसने हमें अब सबकी बात हो रही है यहां पे, मुझे की नहीं कह रहा वो कि मैं प्रेरित हूं, बस मुझे ही बुलाया है, आई एम अपोस्टल, पर मेरी बात हो रही यहां पे नहीं। लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट, उसके करीब, उसकी संगति में क्या बने रहे? पवित्र और निर्दोष। अब पवित्र और निर्दोष परमेश्वर नहीं बनाएगा आपको। एक बार परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें निर्दोष और पवित्र कर चुका है। अब आपको और मुझे इस पवित्रता में बने रहने के लिए प्रयास करना है। अगर हमें से कोई चूक जाता है और वो फिर प्रभु यीशु मसीह के लहू का इस्तेमाल करता है तो फिर से धो दिया जाता है, उसको फिर निर्दोष बना दिया जाएगा, इसलिए कि अब आगे को निर्दोष बने रहना। चुनाव आपका और मेरा इसलिए हुआ है कि एवर लास्टिंग निर्दोष और निष्कलंक बने रहे। ये नहीं थोड़े पल के लिए तो रह गए और उसके बाद फिर दिखाया हमने सही करा। ये नहीं कि आज तो हमने बढ़िया काम कर दिया, कल चूक गए। रोज यहां लिखा है ऐसा, प्रेरित पौलुस कहते हैं जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट, उसके साथ फेलोशिप में, उसके साथ संगति में, उसके साथ रोज का जीवन जीने में, जीवन यापन करने में, एक नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी को, बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति को, नए जन्म की कलीसिया का सदस्य हुए व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना है कि उसे इसलिए निर्दोष नहीं बनाया गया कि वो बार बार अपने आप को दोषी बनाता रहे। आप और अगर अपने बच्चे को नहला दे, चलने फिरने वाला बच्चा हो, आपने उसको नहला दिया, काजल डाल दिया, उसको बढ़िया फर्स्ट क्लास पाउडर लगा के फर्स्ट क्लास चमका दिया बच्चे को, आप छोड़ देते बेटा घूम, लेकिन आप कभी नहीं चाहते कि जाके बाहर नाली में गिर जाए। धोता फिर भी दोगे उसको, बाद में धो नहीं दोगे क्या? या छोड़ दोगे नाली में गिर गया, पड़ा रहने दे भाई, अरे हमारे काम वाली है भाई, भाग्यवान, चलो छोड़ो, दूसरे बच्चे के बारे में सोचेंगे। करते हैं क्या ऐसा? नहीं, परमेश्वर भी नहीं करेगा ऐसा। लेकिन ना तो मैं चाहता हूं कि बच्चा नाली में गिर के फिर से मैला हो जाए, और ना परमेश्वर चाहता है कि फिर से गिर के मैला हो जाए। साफ करने का प्रावधान तो है, लेकिन साफ इसलिए किया गया, धोया इसलिए किया गया, इसलिए धोया गया कि सदा धुलाई रहे। बस उसके निकट, लोगों के निकट तो स्थिति हमारी बहुत बढ़िया है, लोगों की दृष्टि में तो बहुत बढ़िया, चमक रहे डायमंड की तरह। एक परमेश्वर की नजर में धन्य है परमेश्वर जो बाहरी आवरण के झांसे में नहीं आता। अगर अंदर सब कुछ ठीक है तो बाहर भी सब कुछ सही हो जाएगा, ये गारंटी है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बाहर सब कुछ सही है तो अंदर भी सब कुछ सही होगा। इसके बारे में बाइबल नहीं बताता।
ये जरूर परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य के अंदर होगा वो चाहे सही हो या, अगर एक बार प्रकाश, एक बार लाइट आपके अंदर आ गई तो ये बाहर रिफ्लेक्ट होती है, बाहर इसकी किरणें चली जाएंगी, पता लग जाएगा लोगों को कि बाहर अंदर रोशनी है। अगर अंदर सब कुछ ठीक है तो बाहर भी सब कुछ ठीक होगा, ये गारंटी है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि बाहर सब कुछ सही है कि अंदर भी सब कुछ सही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैंने पिछली बार कहा था शिफा यीशु से मिलती है, शिफा से यीशु नहीं मिलता। मिलता है प्रभु से शिफा मिलती है, चंगाई, चंगाई से प्रभु नहीं मिलता। बहुत सारे चंगे होके भागते हैं और लौटे यीशु मसीह के पास। कई सारे लोग चंगे हुए और उन्हें चंगाई के साथ साथ यीशु को भी पकड़ के रख दिया कि अब नहीं जाने दूंगा। यीशु तुझे जाने ना जाने दूं, कई लोगों ने पकड़ लिया, उसको रोक लिया अपने अंदर, जैसे वो 10 कोड़ियों में से एक कोड़ी था, वो रुक गया। भाई मेरे साथ निकालिए आप मत्ती की किताब 5 अध्याय 14 और 16 पर। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14-16। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता है। वर्स 16 में ऐसा लिखा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में क्या करें, बड़ाई करें। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 8 पर, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 8 यहां लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अब अगर हम सचमुच में ज्योति है, परमेश्वर हमें ज्योति बना दिया है, चलिए आज से हम लोग प्रयास करते हैं इस बात का, जब ज्योति की संतान की नाई चले, उसी की नाई उठे बैठे, हमारा लेन देन, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, ओढ़ना पहनना, खाना पीना, सब कुछ एक बदले हुए व्यक्ति के समान होना चाहिए, ताकि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष और निष्कलंक बना रहूं और इस संसार में परमेश्वर की निष्कलंक और निर्दोष संतान का जीवन व्यतीत कर सकूं। आदरणीय पिता प्रभु यीशु के नाम में मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, हम सब लोगों को अपने निर्दोष और निष्कलंक संतान बनने का अनुग्रह प्रदान करें। अपने आत्मा के द्वारा से पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हमें से हर एक आपकी सहायता प्राप्त कर सके, आपसे अगुवाई प्राप्त कर सके, प्रयास करें जीवन में कि निर्दोष और निष्कलंक निकले। जितने बीमार हैं, किसी प्रकार की समस्या में हैं, आत्मिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स जहां पे हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त छोड़ के चली जाए लोगों को, और प्रभु यीशु मसीह की सच्ची ज्योति आने पाए, ताकि शरीर और आत्मा दोनों का छुटकारा होने पाए, यीशु नासरी के नाम से। आमीन। God bless you and shalom.